हर इंसान सारी जिंदगी इसी कोशिश में लगा रहता है कि उसे खुशियां मिल जाएं, उसे सुख मिल जाए। हम सारी जिंदगी खुशियों को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे खुशियां हमसे रूठ गई हैं। किसी से भी पूछो कि आप कैसे हो, तो बाहर से तो हर इंसान यही कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन जब उसके करीब जाकर के उससे पूछो कि तुम खुश हो या नहीं हो, तो वो इंसान कहता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। लोग अपनी जिंदगी में हर प्रकार की सुख सुविधा जुटा लेते हैं, धन संपत्ति सब कुछ होता है, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियाँ नहीं होती, उनके मन में शांति नहीं होती, सुख नहीं होता है। हमारे दोस्त और रिश्तेदार तो बहुत होते हैं, लेकिन जो हमारा अकेलापन दूर कर सके ऐसा कोई नहीं मिलता। आज हम बात करेंगे ऐसी 3 कहानियों की जो आप जिंदगी में जब भी हिम्मत हार जाओ, जब आपको ये लगे कि मेरी जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं है, जब आपको जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए, तब ये कहानियाँ आपको जीने की नई प्रेरणा देंगी। पहली कहानी, एक धनी महिला अपने मनोचिकित्सक के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार हो गया है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई खुशी ही नहीं है मेरी जिंदगी में। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है और अब तो मैं जीना भी नहीं चाहती। ऐसा लगता है अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दूं। समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। उस मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो वहाँ पर साफ सफाई का काम करती थी और उस अमीर औरत से बोला, मैं इस बूढ़ी औरत से तुम्हें ये बताने के लिए कहूँगा कि कैसे इसने अपनी जिंदगी में खुशियों को ढूंढा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ध्यान से सुनो कि इसकी जिंदगी कैसी थी और इसने अपने आप को कैसे संभाला। तब उस बूढ़ी औरत ने अपना झाड़ू नीचे रखा और बताने लगी, मेरे पति की मलेरिया से मौत हो गई और उसके 3 महीने बाद मेरे बेटे की भी सड़क एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरे पास कोई नहीं था, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था। मैं सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, कुछ पी नहीं पाती थी। मैंने हंसना मुस्कुराना ही बंद कर दिया था। मैं अपनी जिंदगी को खत्म करने की तरकीबें सोचने लगी थी। जब मैं काम से घर आ रही थी, तब एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया और बाहर बहुत ठंड थी, इसीलिए मैंने उस बच्चे को अंदर आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे के लिए मैंने थोड़े से दूध का इंतजाम किया और वो बिल्ली का बच्चा सारा दूध पी गया। फिर वो बिल्ली का बच्चा मेरे पैरों से लिपट गया और मेरे पैरों को चाटने लगा और उस दिन मैं बहुत महीनों के बाद मुस्कुराई थी। तब मैंने सोचा, यदि इस एक बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से मुझे खुशी मिल सकती है, तो हो सकता है कि दूसरों के लिए कुछ करके मुझे और भी ज्यादा खुशी मिले। इसीलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी जो कि बीमार था उसके लिए कुछ बिस्किट बनाकर लेके गई और ऐसे ही मैं हर दिन कुछ न कुछ नया करती थी जिससे दूसरों को खुशी मिले और उन्हें खुशी देकर अब मुझे बहुत खुशी होती है। आज मैंने खुशियाँ ढूंढ ली है दूसरों को खुशियाँ देकर। ये सुनकर वो अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वो सब कुछ था जो वो पैसों से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वो चीज खो दी जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। ये कहानी हमें शिक्षा देती है, जिंदगी की खुशियाँ इस पर निर्भर नहीं करती कि हम कितने खुश हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती हैं कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो जब भी जिंदगी में आपको ये लगे कि आप खुश नहीं हैं, आपकी जिंदगी में खुशियाँ खत्म हो गई है, तो एक बार आप ये कोशिश करके देखना कि आपकी वजह से किसी और को खुशी मिले। विश्वास रखना, जब आपकी वजह से किसी और को खुशी मिलती है ना, तो आपकी जिंदगी में अपने आप खुशियाँ आ जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि हम पक्षियों को जब दाना खिलाते हैं उससे हमें बहुत खुशी मिलती है, और कई लोग कहते हैं जब हम किसी कुत्ते को या गाय को रोटी खिला देते हैं, किसी भूखे को कुछ खाना खिला देते हैं, किसी जरूरतमंद इंसान की मदद कर देते हैं, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। वो कहते हैं ना, गम बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में खुशियों को पाना चाहते हैं, तो इन खुशियों को दूसरों के साथ बांटना सीखिए। और दूसरी कहानी, एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी के दिन थे, इसीलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। पूरी सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज रखी थी और उस पर कुछ कीमती चीजें रखी थी। उसी समय वहाँ पर एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ
और अपनी वस्तुओं को रखता हूँ, पर कोई भी उसे परख नहीं पाता है और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके नगर में आया हूँ। राजा ने उसे बुलाया और कहा, वो कौन सी वस्तु है? तो उसने दोनों वस्तुएं उस कीमती मेज पर रख दी। वो दोनों वस्तुएं बिल्कुल समान आकार, समान रूप रंग और समान प्रकाश, सब कुछ एक समान था उसका। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं। इनमें से एक बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है, लेकिन देखने में एक जैसी लगती हैं, इसीलिए आज तक इन्हें कोई परख ही नहीं पाया है। अगर कोई परख कर बता दे कि इनमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, तो मैं हार मान जाऊंगा और ये कीमती हीरा मैं आपकी राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। लेकिन शर्त यह है, अगर कोई भी इसे पहचान नहीं पाया तो आपको इस हीरे की जो कीमत है वो मुझे देनी होगी। राजा ने कहा, मैं तो इसे नहीं परख सकूंगा। राजा के जो मंत्री थे, वजीर थे, जो सभासद थे, सबने उसे परखने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने गलत उत्तर दिया उससे राजा की प्रतिज्ञा गिर जाएगी, राजा का मान भंग हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति उनके अंतर को परख ही नहीं पाया। थोड़ी देर में वहां पर एक हलचल हुई और एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सारी बातें सुनी है और ये भी सुना है कि कोई इसे परख नहीं पा रहा है, तो एक अवसर आप मुझे भी दो। एक आदमी के सहारे वो राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं और हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं, और यदि सफल ना भी हुआ तो आप तो वैसे भी हारे हुए हैं। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है। तो तब उस अंधे आदमी को दोनों चीजें छुआ दी गई और पूछा गया, इनमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, यही तुम्हें परखना है। उस आदमी ने एक क्षण में ये बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच है। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया और बोला, आपने बिल्कुल सही पहचान की है, धन्य हो आप। मैं ये हीरा आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वो भी बहुत प्रसन्न हुआ